हेलो रजत जी, पिछली वीडियो में आपने डिलीवरी बेस्ड शेयर मार्केट में कमाने वाले रिटर्न्स के ऊपर टैक्स कैसे बचा सकते हैं और टैक्स कैसे लगता है उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से समझाया है। क्या आप इस वीडियो के अंदर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे? मेरी बात बहुत गौर से सुनना। इंट्राडे ट्रांजैक्शंस यानी वो ट्रांजैक्शन जिसमें आप सेम डे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स करते हो। अब इंट्राडे को आप कैपिटल गेन की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। इंट्राडे इनकम टैक्स के हिसाब से एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, यानी कि सट्टेबाजी की बिजनेस इनकम है आपकी, और इसकी ट्रीटमेंट एक बिजनेस इनकम हेड की तरह करी जाती है। अच्छा रजत जी, आप ये बताइए कि इस पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इस पे प्रॉफिट, आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट निकल रहा है इंट्राडे की ट्रेडिंग से, वो पूरे साल भर का प्रॉफिट क्लब होके उसको बिजनेस इनकम वाले हेड में रिपोर्ट किया जाता है एज स्पेक्युलेटिव बिजनेस। आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस वर्ड स्पेक्युलेटिव बिजनेस बिकॉज एक आपका नॉर्मल बिजनेस भी हो सकता है और ये नॉर्मल बिजनेस से अलग स्पेक्युलेटिव बिजनेस तो आपके दूसरे बिजनेस की तरह रिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा रजत जी, इसमें अगर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है तो क्या कोई तरीका है जिससे हम टैक्स बचा सकते हैं? इस पे टैक्स बचाने का तरीका तो छोड़िए, यहाँ पे सी बात सिंपल है कि स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आप ओल्ड रेजिम चूज करोगे तो ओल्ड रेजिम वाली टैक्स रेट्स आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी, अगर आप न्यू रेजिम चूज करोगे तो न्यू रेजिम वाली टैक्स रेट्स एप्लीकेबल रहेगी। यहाँ पे टैक्स बचाने का सिर्फ एक तरीका है, जो कि अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपको स्पेक्युलेटिव यानी इंट्राडे के अंदर लॉसेज हुए हैं और आपने बहुत करेक्टली आपकी ITR फाइल करी है बिफोर ड्यू डेट, तो आप वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ सकते हो और उन लॉसेस को आप करंट ईयर के स्पेक्युलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। मगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ 4 साल ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है मैक्सिमम। रजत जी, जैसे आपने बताया कि ये बिजनेस इनकम मानी जाती है, तो क्या इस पे ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी भी है? इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं, आपको इसके लिए सबसे पहली चीज देखनी है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर लॉस हुआ है तो लॉसेस के सिनेरियो के अंदर आपके ऊपर ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है। सेकंड, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपके लिए ऑडिट मैंडेटरी है। थर्ड सिनेरियो है कि आपको प्रॉफिट भी हुआ है और आपका टर्नओवर भी 10 करोड़ से कम है, तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि अगर आपका प्रॉफिट, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में फाइल कर रहे हो ITR सेक्शन 44 AD में यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 6% से ऊपर अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है और टर्नओवर 2 करोड़ तक का है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए ऑप्ट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, बशर्ते आपका 95% ट्रांजैक्शंस, पेमेंट एंड रिसिप्ट्स आपकी कैश के अंदर नहीं होके सिर्फ डिजिटल या बैंकिंग मीडियम से हो। तो इस सिनेरियोज में आपको ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। इन शॉर्ट, आपको इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबिलिटी अपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल से चेक करवा लेनी चाहिए। ये सबसे समझदारी वाला विकल्प रहेगा। थैंक यू सो मच रजत जी, आपने बहुत ही अच्छे से इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताया है। क्या अब आप हमें F&O पे लगने वाले टैक्स के बारे में समझा सकते हैं? मैडम, कितनी बार समझाया आपको कि एक बार में एक चीज समझिए। अगर आप सारी चीजें एक साथ समझना चाहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपको F&O का टैक्सेशन जानना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, वरना वो नोटिफिकेशन मिस हो सकता है। और जो दोस्त आपके इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, हो सकता है आप उनके लिए लाखों रुपए का टैक्स बचा सको। थैंक यू।